हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहूँगी। किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि उन्होंने बोला था मुझे कि आपकी वीडियो मतलब गैप कर करके क्यों आती हैं, मतलब बीच बीच में आप दो दो तीन तीन दिन का गैप कर देते हैं। तो कुछ रीज़न हैं, घर के हैं। तो उस वजह से मैंने बीच में, बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल दी थी जो पहले की बनी हुई थी। तो कोशिश करती हूँ कि गैप ना हो, पर हो जाता है गैप। उसका मैं रीज़न बताती हूँ। हम लोगों की ज़िंदगी में दो तरह के लोग होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं। एक होता है घर का और एक होते हैं बाहर के। तो जो बाहर के डीमोटिवेट करने वाले होते हैं उनको हम आराम से इग्नोर कर सकते हैं कि जो कह रहा है कहने दो, क्योंकि जब हमारे पे कोई प्रॉब्लम आती है तो ये लोग नहीं आते हैं उसे सॉल्व करने या पैसा देने या किसी भी सिचुएशन में मदद करने। बट हाँ, जो घर के लोग होते हैं डीमोटिवेट करने वाले, आप उसको किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कहाँ तक करेंगे आप, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके फिर अगले दिन, वो कुछ ना कुछ ऐसी मतलब रीजन पैदा कर ही देते हैं कि आप अपना जो भी आपने सोचा हुआ है उसको आप भूल के पीछे कदम हटा लेते हैं आगे बढ़ने की बजाय। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब मेरी शादी के लिए रिश्ता गया था। तो मैंने बीएड के एग्ज़ाम दिए थे और बहुत खुश थी मैं कि भाई चलो अब लाइफ में कुछ संघर्ष जितना किया था उसका कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। मैं फॉर्म भरूंगी, जॉब लगेगी। पहले चाहे देखिए एकदम से तो नहीं लगती है, पहले प्राइवेट करूंगी, थोड़ा और नॉलेज बढ़ेगी, थोड़ा और मेहनत करेंगे। बट रिश्ता आ गया था। तो रिश्ते को देख के जब इस तरीके से आ जाता है तो हर पेरेंट्स चाहता है कि भाई छोटा परिवार है, अच्छा है, कि जिसने मतलब जो कहते हैं ना बिचौलिया, वो इतना बढ़ चढ़ के बता देते हैं कि भाई हाँ अच्छा है, हर चीज़ है। तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि रिश्ता हो जाए, अच्छा है, मतलब बात यहीं बन जाए। तो बस उसी को सोच के मेरे पेरेंट्स ने भी मतलब कहा, मैंने भी देखा भी हाँ ये लोग, सब चीज़ तय हो गई थी लेकिन एक शर्त रखी गई कि हम जॉब नहीं करवाएंगे। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा जॉब नहीं करवाएंगे यार, मैंने कहा सारा सपने ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि एक टीचर की लाइन सबसे बढ़िया है लेडीज़ के लिए, मैं मानती हूँ। वैसे तो देखिए सारी लाइंस बढ़िया हैं, जिसको जिसमें जाना है जा सकता है। तो अगर डॉक्टर भी लेडीज़ ना हो तो हम कहाँ इलाज कराएंगे, तो हर चीज़ है देखिए। लेकिन अगर बच्चे को समय देना है और अपने घर परिवार खुद को समय देना है तो एक टीचर की जॉब बेस्ट है। क्योंकि आधी दिन की पढ़ाई होती है, उसमें आके आप अपने बच्चे को भी देख सकते हैं, अपने घर परिवार का काम आराम से कर सकते हैं, हर चीज़ होती है। तो ये चीज़ सोच के मैंने भी सोचा था, लेकिन उस चीज़ के लिए फिर मना कर दिया और फिर मतलब मेरा बिल्कुल दिल टूट गया था। लेकिन पेरेंट्स के आगे झुकना पड़ा। तो कई बार होता है कि हम मेहनत पूरी करते हैं लेकिन बड़ों के आगे झुक के और कहना मान के कई बार बहुत बड़ी गलती भी कर देते हैं। लेकिन वो हमारे लिए सोचते अच्छा ही है कि परिवार अच्छा है, चलो अच्छा ही है कि ना करना पड़े, भाई घर से बाहर ना निकलना पड़े, हर चीज़ सोची जाती है। लेकिन टाइम ऐसा है कि कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, हालात और जब किसी लड़की के लिए, शादी के लिए आप देखने जा रहे हैं और कोई शर्त रख दे फिर भी वो उस चीज़ को मान जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये काम सिर्फ एक लड़की कर सकती है और कोई नहीं कर सकता लेडीज़ के अलावा। जेंट्स के लिए अगर कोई शर्त रख दी जाए तो जेंट्स बिल्कुल नहीं मानेगा। ये एक बहुत बड़ी ताकत है कि भाई लेडीज़ इस चीज़ को भी मान जाती है दूसरों के घर जाके कि हाँ उसे उसके हिसाब से जीना है, उसके हिसाब से कपड़े पहनने हैं, उसके हिसाब से रहना है, उसके हिसाब से शर्त मान के कुछ नहीं करना। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ इतना ही कहूँगी एक लेडीज़ ही कर सकती है, जेंट्स कभी नहीं कर सकता। तो उस चीज़ की भी कई बार कदर नहीं की जाती। तो उसके बाद छोड़िए, शादी हो गई, सब कुछ हो गया कि भाई जब देखा भाई वहाँ जाके अगर आपके बिहेव सबका चेंज है तो आप अपने दिल की बात बिल्कुल भी किसी से नहीं कह सकते और आप अंदर ही अंदर टूटने लगते हो। क्योंकि एक चीज़ में हम चेंज कर सकते हैं, दो चीज़ में कर सकते हैं, लेकिन सब चीज़ों में अगर आपको दिखे कि भाई ये चीज़ ऐसे ना हो के ऐसे है,
जहाँ आपको हंसना है, अगर आपको कह दिया जाए कि आपको यहाँ भी नहीं हंसना, चुप रहना है, बहुत कठिन हो जाता है दूसरे के घर में जाके ये चीज़ें। लेकिन फिर भी एक लड़की कर लेती है। तो पड़ोस में रिलेटिव रहते थे, तो ये लगा कि भाई चलो शायद ये मेरे दिल की बात समझेंगी, शायद नहीं कहेंगी। तो मेरे को घर जाना था, तो मुझे पता चला भाई वहाँ किसी ने, मेरी फ्रेंड ने बताया था फॉर्म निकल रहे हैं तो रीना भर दो। तो मैंने ऐसे ही उनको कह दिया चलो मैं घर जाऊँगी, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। तो मेरे घर जाने के बाद उन्होंने वो बात उनको बोल दी मेरे ससुराल में, और मेरे ससुराल से मेरे घर फ़ोन पहुँच गया। तो उन्होंने बोला जब हमने आपको पहले ही कह दिया था कि भाई जॉब नहीं करानी तो आप कैसे फॉर्म भरवा रहे हैं। तो मम्मी पापा ने फिर मुझे बोला कि भाई बेटा रहने दो, कि अच्छा नहीं है, फिर कुछ ना कुछ बात होएगी, रहने दो। ठीक है, सपने चकनाचूर से हो गए थे, मतलब कुछ नहीं था, मान लिया। फिर सोचा जैसी लाइफ चल रही है चला लो, चलाती रही चलाती रही। फिर मेरी बेटी हो गई, फिर हमने घर शिफ्ट करा जब मेरी बेटी 2.5 साल की थी। वहाँ से आने के बाद दूसरी जगह, तो मुझे फिर से पता नहीं क्या हुआ, अंदर से लगता था नहीं कुछ करना है मुझे, बेटी के लिए कुछ करना है, कुछ सपने इतने थे। क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मुझे लगता था कि नहीं मैं अपनी बेटी के लिए मतलब ये करूँगी वो करूँगी। जो चीज़ हमें नहीं मिली, देखिए माँ बाप, हर पूरे माँ बाप कोशिश करते हैं, तो ये लगता है हम उससे ज़्यादा करें, हम इस चीज़ में रह गए थे, ये चीज़ उसको मिल जाए। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा मिन्नतें करके, मना मुनू के, कैसे भी एग्री नहीं हो रहे थे, लेकिन मैंने कैसे भी तैसे कर करके कह कह के प्लीज़ मैंने काम निपटा के, भाई मैं थोड़ा सा फ्री रहती हूँ तो मैं उसमें कुछ करना चाहती हूँ। फिर मैंने पार्लर पड़ोस में सिखाते थे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी सी दूरी पे था मेरे घर के, तो वहाँ पे मैंने पार्लर सीखना शुरू किया। सिलाई सीखना चाहते थे, लेकिन एक्चुअली क्या है, मेरे को सिलाई में ना इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि का लेडीज़ के लिए काम वो भी बहुत अच्छा है, और आज की डेट में तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो लेकिन कहते हैं ना जिस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो तो वो चीज़ इतनी जल्दी नहीं आती। तो मुझे पार्लर का थोड़ा सा पहले भी आता था, फेस के लिए हम एक्सपेरिमेंट जैसे घर में करते रहते थे, और थोड़ा बहुत पहले आता ही था। मतलब पड़ोस में एक भाभी थी, तो उनसे कुछ ना कुछ पूछती रहती थी मैं, और देखती रहती थी। तो फिर मैंने सोचा पार्लर का सीखती हूँ। तो बेटी को मैं साथ लेके जाती थी, क्योंकि रखने के लिए मतलब घर में ऐसे ही था कि भाई जाना है तो साथ ले जाना। तो मैं साथ लेके जाती थी। मैंने वहाँ के जो सर थे मैंने उनसे बोल दिया था, तो उन्होंने मेरी बात मान ली थी। वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी सारी अनमैरिड थी, मैं मैरिड थी। तो वहाँ पे सारी लड़कियों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। जो सिखाने वाली दीदी थी उनसे भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मेरी बेटी को सब प्यार से खेलते थे, मतलब आराम से उसको गोदी में लेते थे। बहुत प्यारी सी थी, मैं आपको कभी उसकी फ़ोटो दिखाऊंगी बचपन की, गोलू मोलू सी बहुत अच्छी थी। तो वो भी ये देखिए, मैं उसके खिलौने ले जाती थी तो वो वहाँ चुपचाप बैठ के खेल लेती थी, कभी उसने मुझे परेशान नहीं करा। तो आराम से मेरा सीखना हो गया। और जब एग्ज़ाम्स हुए तो ये देखो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल में भी मेरे मार्क्स आए, रिटर्न में भी मेरे मार्क्स आए। तो सर ने मेरे को यही बोला कि इतनी सारी लड़कियां यहाँ अनमेरिड हैं, आप मैरिड हो, आप घर का भी काम करते हो, ससुराल में रहते हो, बच्चे को भी साथ लाते हो, और फिर उसके बावजूद आपने बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हो। मुझे बहुत खुशी हुई। और एक लड़की जब अनमेरिड होती है तो बहुत फ्री माइंड से वो सीख सकती है, जबकि ससुराल में रहने की बजाय, जब तक उसको सपोर्ट ना हो। तो यही चीज़ देख, फिर उसके बाद मैंने सोचा अगर मैं घर बैठ गई, सर्टिफिकेट्स वगैरह सब मुझे मिल गए थे, अगर मैं घर बैठ गई तो मैंने जितना सीखा मैं भूल जाऊंगी। फिर मैंने सोचा मैं प्रैक्टिस करती हूँ 2 घंटे की। फिर मैंने घर पे वही बात करी, कैसे तैसे मना के मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। 3 महीने मैंने प्रैक्टिस करी। 3 महीने में मेरे को खूब अच्छा आ गया, क्योंकि मेन चीज़ें होती हैं हमारी थ्रेडिंग और कटिंग। फेशियल के स्टेप आप 2 से 3 दिन में आराम से सीख सकते हो, सारे काम सीख सकते हो, वैक्सिंग भी सीख सकते हो। और बस लेकिन थ्रेडिंग जो शेप देनी होती है, और जो कटिंग होती है वो मेन होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जिनके यहाँ मैं सीख रही थी, मेरा वहाँ पे भी तीसरे महीने में मतलब मेरा पूरा होने वाला था, और वो कस्टमर बहुत अच्छे मेरे से खुश होके जाते थे। जब मैं थ्रेडिंग करती थी या कटिंग करती थी, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि रीना आप मेरे यहाँ जॉब कर लो। बट लेकिन जॉब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बेटी को भी साथ रखना, और किसी के यहाँ पार्लर में अगर या कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं तो बच्चा पूरे दिन बंधा सा रहेगा। अगर हमारा खुद का पार्लर है तो देखिए हम, बच्चा वहाँ कैसे भी बैठ सकता है, उठ सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सो सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन दूसरे के पार्लर में नहीं। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस अंदर से फिर जागा जब कि ये मुझे जॉब के लिए ऑफर कर रही है, तो इसका मतलब मैं काम बहुत अच्छा कर रही हूँ और मैं अपना भी चला सकती हूँ।
फिर मैंने जैसे तैसे करके मतलब हस्बैंड से बात करके मैंने अपने पार्लर खोलने की सोची। मैंने कहा नुकसान बिल्कुल भी पैसों का नहीं कराऊंगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस है अंदर से, मैं पैसे बढ़ाऊंगी ही। और कैसे तैसे मान मून के मतलब उन्होंने मेरा पार्लर खुलवाया। तो वहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने खुलवाया, बट वो सिर्फ वहीं तक सीमित था, सिचुएशन को नहीं समझा कभी भी। मैंने अपने तरफ से कभी भी कोई गलती नहीं करी। मैं सुबह 5 बजे उठती थी और मैंने फिर बेटी का प्ले वे में एडमिशन करवा दिया था। 12:30 9 बजे वो जाती थी, 12:30 वो मेरे पास छोड़ जाते थे, वैन लगवा दी थी। तो उसका खाना, उसके कपड़े, उसका दूध, तो एक मैंने जो एक गैस होती है एक वाली, तो वो भी मैंने अपने पास रख ली थी दूध गर्म करने के लिए, बेटी का और अपना खाना गर्म करने के लिए। और सबका मैं बना के जाती थी, हस्बैंड को ले जाते थे, खा जाते थे, और मम्मी पापा का भी खिला के और बना के आती थी दोपहर तक का, फिर शाम को बना के जाती थी। तो बहुत अच्छे से मैं अपने घर का भी काम निपटा रही थी और अपने पार्लर का भी बहुत पूरी मेहनत कर रही थी। फिर जब बेटी आती थी, जिस टाइम कस्टमर नहीं होता था, मैं उसका स्कूल का काम करवा देती थी। फिर उसको उससे मतलब थोड़ा बहुत सुनना शुरू कर देती थी। कुछ पोएम्स तो मैंने उसको पहले ही सिखा दी थी घर में ही, ABCD भी और आसनार भी बोलना, जैसे मैं अपने बेटे को कराती हूँ। तो उसको काफ़ी अच्छे से आ गया था। तो फिर मैंने, मेरे पड़ोस में ही एक भैया थे, ज्वेलर्स की दुकान है, उनकी बेटी मतलब डाइट कर रही थी, तो उसको भी प्रैक्टिस चाहिए थी। तो मैंने उसको ट्यूटर लगवा दिया घर पे ही। मैंने कहा मेरी बेटी को पढ़ा जाए करो। तो वो 1.5 घंटे के लिए आती थी पढ़ाने के लिए। तो उसी टाइम पे जब मैं बेटी को पार्लर से छोड़ने के लिए आती थी घर पे, तभी मैं आटा गूंज जाती थी। शाम को 4:30 बजे सिखाती थी वो। तो मैं शाम को 4:30 थोड़ी देर के लिए मतलब टाइम लिख दिया था मैंने, भाई इस टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगी मैं। तो उस टाइम पे मैं सब्जी छोक जाती थी, जो भी दाल बनानी थी या सब्जी बनानी थी, और आटा गूंद के चली जाती थी। और 7:30 बजे मैं अपना पार्लर बढ़ाती थी, फिर आके मैं खाना बना देती थी। तो मेरे लिए भी अच्छा हो गया था। तो सारी चीज़ बहुत अच्छे चल रही थी, लेकिन सिचुएशन कुछ ना कुछ ऐसी घर में क्रिएट कर दी जाती थी कि सामने वाला गलत नहीं होता था, मैं गलत ठहरा दी जाती थी। तो बहुत दुख होता था उस चीज़ के लिए कि मैंने कोई गलती नहीं करी, सब काम मैं इतने अच्छे से कर रही हूँ, वहाँ पे भी मन लगा के कर रही हूँ, यहाँ भी मन लगा कर रही हूँ। लेकिन जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, और जिसने गलती सिचुएशन पैदा करी है या गलती दिखाई है वो ठीक है, आप गलत ठहराए जा रहे हो और आपका कोई वहाँ पे साथ नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा इंसान टूट जाता है। और फ्री माइंड होके भी इंसान काम कर सकता है, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन माइंड में आ जाती है तो वहाँ पे फ्री माइंड होके काम नहीं कर सकता बंदा। एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, रोज की बात है। और फिर मुझे खुशी हुई, लेकिन मैं सब कुछ भूल के अपने काम को बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्लर बहुत ज़्यादा फेमस थे, तीसरे पे मेरा आने वाला था, क्योंकि बहुत मन से करती थी। और जब मेरा पहला साल था और करवा चौथ और रक्षाबंधन आई, तो 12:30 बजे तक मेरा पार्लर खुला रहा था, रात के 12:30 बजे तक मेरी बेटी मेरे साथ थी। लेकिन ऐसे ही टाइम निकलता रहा, और मुझे एक लड़की और बहुत अच्छी लगी। कहते हैं ना भगवान भी साथ देता है जब हम मेहनत करते हैं। तो मुझे मेहंदी के लिए लड़की मिल गई थी बहुत अच्छी, वो मेरे पास सीखने आती थी। तो मैंने उस मेहंदी के लिए उसको रखा, क्योंकि मेहंदी के कस्टमर भी बहुत ज़्यादा होते हैं करवा चौथ पे और रक्षाबंधन पे। तो बाकी फेशियल, कटिंग, थ्रेडिंग, ये चीज़ें मैं कर रही थी। तो मेहंदी के लिए मैंने उसको रख लिया। तो मेरे पास ब्राइडल्स भी बहुत आने लगे थे, क्योंकि मैंने थोड़े से और पार्लर से रेट कम रखे हुए थे और काम अच्छा था। और मेरे पास लड़कियां भी सीखने वाली जो आती थी, उनके लिए भी मैंने जो और पार्लर्स के रेट थे उनसे कम रखे हुए थे। तो लड़कियां भी मेरे पास 5-6 हो गई थी सीखने के लिए, तो अच्छी खासी मेरी इनकम आ रही थी। फिर मेरे पास जो लड़कियां आती थी, मैं ये देखती थी जिसका हाथ बहुत ज़्यादा साफ है, जो मेरी तरह मेहनत कर रही है। फिर मैंने एक लड़की को अपने पास रख लिया, तो वो अच्छा काम करती थी थ्रेडिंग में, फेशियल में। तो जैसे मुझे घर बेटी को छोड़ने जाना होता था, तो मेरे को क्लोज नहीं करना पड़ता था अपना पार्लर, आराम से मैं उसके भरोसे छोड़ के चली जाती थी। फिर क्या हुआ, घर में सिचुएशन कुछ ना कुछ फिर पैदा कर दी गई। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने, बहुत ही ज़्यादा हो गया था, जबकि गलती मेरी कुछ भी नहीं थी। वो चीज़ें मैं आप लोगों को तब बताऊंगी जब मैं अपने यूट्यूब पे कामयाब हो जाऊंगी, इस मुकाम पे पहुंच जाऊंगी कि हाँ मैं बता सकूं कि मैं उस टाइम पे गलत नहीं थी। ठीक है, तो वो चीज़ फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि अब नहीं करना, पार्लर बंद कर दो। बहुत ज़्यादा दिल दुखा था, बहुत ज़्यादा, ऐसा लगा किसी ने फिर से मेरा सपना छीन लिया।
मेरी सारी मेहनत पे ऐसे पानी फेर दिया कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। मतलब अपना आराम का टाइम निकाल दिया था, अपनी बेटी का जो बचपन खेलने का था वो मैंने छीन लिया था एक तरह से। क्योंकि मैं जब सीखने जाती थी तब भी उसे लेके जाती थी, जब मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब भी उसे लेके जाती थी, वो पूरे दिन मेरे साथ रहती थी, बच्चों के साथ नहीं खेल पाती थी इतना। फिर जब मैंने अपना पार्लर खोला तब भी वो मेरे साथ जाती थी। लेकिन हाँ ये है कि जैसे वहाँ से मैं छोड़ जाती थी तो वो खेल लेती थी थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे जब मेरे को मना किया गया भाई हाँ नहीं करना, तो ऐसा लगा सच में मतलब मेहनत को किसी ने बिल्कुल जैसे ना कहते हैं ना कि कुएं में फेंक दिया है, कि आपने मेहनत भी करी और उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, मैंने बंद कर दिया, वो भी मैंने बंद कर दिया अपना मन मार के। फिर मैंने तीसरी बार थोड़ा सा कुछ टाइम ऐसा आया कि भाई कहते हैं ना हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं। फिर मैंने एक टीचर की जॉब ली, यहीं पे प्राइवेट स्कूल है, 2 दिन गई, उसके लिए भी फिर मुझे मना कर दिया गया। फिर घर पे 3-4 ट्यूशन पकड़े मैंने, तो वो आने लगे थे। फिर कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि भाई आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको उस टाइम पे ऐसा लगता है कि नहीं कुछ करना चाहिए। फिर जब मेरा बेटा होने वाला था, जब ठहरा, तो घर में सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि कहते हैं ना आत्मा झंझोड़ दी थी मेरी। 4 साल मैंने बहुत सहा, हाथ में पैसा भी नहीं था, और जिसके लिए मैं 14 साल तक इतनी ईमानदारी से काम कर रही थी, अपना सब कुछ भूल के, और बेटे के टाइम पे सब ने मतलब एक हो गए, मेरा उस टाइम पे बिल्कुल ऐसे साथ छोड़ दिया। मतलब मेरी आत्मा ने कहा उस टाइम कि नहीं अब कुछ करना है, अब नहीं तो कभी नहीं। और बहुत सबके बारे में सोचा, किसी ने भलाई नहीं दी, सब रिश्ते मतलब के हैं, ये हकीकत है, सब रिश्ते मतलब के हैं। इतनी सी भी मिस्टेक ना करके अपना काम पूरा टाइम पे करके, कि भाई सपोर्ट था नहीं मुझे कि कल को ये ऑब्जेक्शन ना उठाए कि ये काम छोड़ के उसमें लग गई। लेकिन मेरे को कुछ फायदा नहीं मिला, छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा, जब मेरा बेटा हो गया, मन कैड़ा कर लिया पूरा, हर तरह से रोना छोड़ दिया। एक तो व्लॉग्स देखे कि मेरे को यूट्यूब पे आना है, मुझे वीडियोस बनानी है, मुझे वेस्ट मटेरियल से बहुत चीज़ें आती हैं बनानी। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे मैंने 1-2 बार स्टार्टिंग करी बना के, लेकिन इतना मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे दूसरी तरह की वीडियोस ज़्यादा चल रही हैं। घर गृहस्थी दिखाना, अपना घर की चीज़ें दिखाना, वो दिखाना, तो वो व्लॉग्स ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। अगर कोई रो लिया तो वो चीज़ ज़्यादा पसंद की जा रही है। फिर उसके बाद चाहे आप कितनी भी बकवास कर लो, कुछ ना दिखाओ, फिर भी लोग देखते हैं, व्यूज़ आते हैं अच्छे खासे। धीरे धीरे वो हो गया। हाँ जी, मैं अभी तक मैंने घर में किसी को नहीं बताया। मेन रीज़न ये है, मेरी 2-3 दिन वीडियो डिले हो जाती है, तो उसको ना बताने का भी मैंने आपको पूरा रीज़न बता दिया है। जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगी या मेरा मोनेटाइज हो जाएगा, उस दिन कैसे भी पता चले, मैं अपनी तरफ से तो नहीं बताऊंगी, कहीं और से पता चल तो कहीं से भी पता चलता है, चलने दो, मुझे कोई अब दिक्कत नहीं है, मुझे कोई डरना नहीं है, क्योंकि मैं कोई गलत नहीं काम कर रही। मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ हम। और बहुत सी लेडीज़ हैं, सबका सपोर्ट मिलता है, इसीलिए सब आगे भी बढ़ गई हैं। मुझे सपोर्ट नहीं, किसी का भी सपोर्ट नहीं है। मेरे हस्बैंड फ्राइडे को आ जाते हैं, कई बार सैटरडे में, तो 3 दिन मेरे चले जाते हैं, सैटरडे, फ्राइडे, संडे। इन तीनों दिन मैं वीडियोस नहीं बना पाती, थोड़ा थोड़ा क्लिक कर लेती हूँ जब वो ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं मम्मी पापा के पास। और ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि भाई हाँ, आप ये कहेंगे भाई उनको भी वीडियो में ले रखा है, लेकिन हाँ इसलिए कि हम आमतौर पे वीडियोस बना लेते हैं मेमोरीज़ के लिए, तो उनको यही चीज़ लगता है कि भाई हाँ यादगार के लिए हाँ वीडियो बना ली है। तो किसी को ये नहीं पता भाई हाँ मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें कोई गलत काम नहीं है, मैं अब घर बैठे कर रही हूँ, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो काम मैं वो कर रही थी, इसमें जो काम हम कर रहे हैं बस कैमरा सेट करना है, मुश्किल बहुत होती है लेकिन करना है अब। तो इसी वजह से तो फ्रेंड्स यही कहूँगी
कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। जितने भी यूट्यूबर निकले हैं सिर्फ वो आपके सपोर्ट की वजह से। हमारी सिर्फ मेहनत है, सपोर्ट आपका है। सपोर्ट के बिना कोई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारी यूट्यूबर्स मेहनत कर रही हैं। लेकिन मैंने देखा है बड़े यूट्यूबर्स बनने के बाद कोई कुछ भी नहीं कहता, फालतू की बातें आपको बता देंगी, फालतू की बकवास वो कर लेंगी, फिर भी अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं देखने के लिए। और हम यहाँ कितना भी मेहनत कर लें, सिखाने का कर लें, कुछ कर लें, उनमें टाइम भी लगता है, लेकिन इतने व्यूज़ नहीं आते। तो इसीलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मुझे कुछ ना कुछ करना है। प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, और हम जैसों को भी बढ़ने का मौका दीजिएगा। तो क्योंकि मुझे घर से तो सपोर्ट कभी मिला नहीं है, बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और जिस दिन मुझे पूरा सपोर्ट मिल जाएगा, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ कि मेरी देख के अगर कोई वीडियो अगर व्लॉग बनाना चाहेगा और मुझसे मिलना चाहेगा, मैं आराम से उससे मिलूँगी। मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि आज तो ये कहते हैं नहीं आप ही मेरे सपोर्टर हो, आप मुझे सपोर्ट करोगे ये, लेकिन उसको देख के जब कोई वीडियो बनाता है तो वो ना तो उसको सब्सक्राइब करता है कभी भी, और ना ही उससे मिलना पसंद करता है। तो इतना ही बोलूँगी फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट मी। और आप खुद देख लेना, जिस दिन मैं कामयाब होंगी मैं कभी भी दूसरों की तरह ऐसा नहीं करूँगी। तो इतना ही था आज कहना, क्योंकि मुझे कैमरा छुपाना पड़ता है लगाने के लिए और ट्राइपॉड भी छुपा के रखना पड़ता है। थोड़ा जब हो जाएगा तब देखो शायद क्या होता है, जब पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही कहना था। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि मैं अच्छा से अच्छा व्लॉग लेके आऊँगी जो आप लोगों को पसंद आए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।